हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईश्वर या भगवान के बारे में। जो लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं दिखते, उनका कोई रूप नहीं, उनका वो नहीं, ये नहीं, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, रो नहीं सकते। हम एक एग्जांपल लेते हैं पानी का। पानी में इतनी सामर्थ्य होती है कि वो चाहे तो गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, बर्फ बन सकता है, भाप बन सकता है, कुछ भी रूप धारण कर सकता है। उसके अलावा वो इंसान में हो सकता है, जानवर में हो सकता है, यहाँ तक कि निर्जीव में हो सकता है, बैक्टीरिया तक में होता है। तो एक पानी की इतनी कैपेसिटी है, बारिश बन के बरस सकता है, नदी नालों में एकदम प्रचुर मात्रा में होता है। उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने रूपों में, इतने तरह तरह से अवेलेबल हो सकता है, इतनी उसमें गुण है। तो हम जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसको हम इतना लिमिट में क्यों बांध देते हैं? क्यों? क्या इसकी ये इंसल्ट नहीं है जब हम कहते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं? तो क्या उसके लिए खुद को पैदा करना इम्पॉसिबल है? या वो खुद की मर्जी से रो नहीं सकता, खुद की मर्जी से वो हंस नहीं सकता? अगर सकता वर्ड हर जगह पे आएगा तो वो सर्वशक्तिमान तो नहीं हो सकता। खुद को वो जो चाहे कर सकता है, तभी हम उसको सर्वशक्तिमान कहेंगे। अगर नहीं कर सकता तो हम उसको लिमिट में बांध रहे हैं। और रही बात कि असल में वो क्या चीज़ है, तो ना तो वो लोग जानते हैं जो कहते हैं कि भगवान है, और जो आस्तिक है और नास्तिक है दोनों भी एक ही तल पे होते हैं। क्योंकि जाना तो किसी ने नहीं है, बस माना है। आस्तिक भी मान के बैठा नहीं है और आस्तिक भी मान के बैठा है कि है, बस माना है। किसी ने कोशिश करके जानने की कोशिश नहीं की है, कोई हकीकत नहीं जानता है। बस यही है कि उन्होंने सुन रखा है अपने बड़ों से, कई किताबों में पढ़ रखा है, खुद से कोशिश करके किसी ने जाना नहीं, बस माना है। तो संसार में इतने सारे बड़े लोग हैं, सबके बड़े अलग अलग बात करते हैं। किसी के बड़ों ने किसी को कुछ बताया, किसी के बड़ों ने कुछ बताया। अब सभी के बड़ों का बोला हुआ तो सच नहीं होगा ना, सच तो कुछ एक ही होगा। तो अच्छी बात है, खुद से ही कोशिश करिए जानने की क्या सच है क्या नहीं। धन्यवाद।